मेरी वाइफ जो थी, वो भी नहलाने के लिए पकड़ के लेके जाती थी। इतना मुश्किल ओके। था मेरे लिए सर्वाइव करना, लाइक कि मेरा वॉशरूम में भी मैं लाइक इतनी वीकनेस था बॉडी में कि मैं वॉशरूम तक में भी अपने आप से कंफर्टेबली नहीं जा पाता था। मेरी वाइफ को मुझे पकड़ के ले जाना पड़ता था। मैं और मेरी वाइफ पीजीआई में 1.5-2 महीना जाते रहे रेगुलरली। अलग-अलग तरह के टेस्ट, कोई पता नहीं फाइब्रो स्कैन, कोई लिवर स्कैन, कोई ब्लड टेस्ट, कोई हेपेटाइटिस बी, सी, बहुत सारे टेस्ट करवाए वहाँ पे। लेकिन उन्होंने मेडिसिन मुझे कोई नहीं दी, सिर्फ 2 मेडिसिन छोड़ के। वो थी एक टॉयलेट के लिए और दूसरी थी एक कि रात को सिरप लेना होता है ताकि मॉर्निंग में वॉशरूम में ढंग से जा सकूं। क्योंकि मैंने एलोपैथी देख लिया। एक तो पीजीआई जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का, जहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के पेशेंट्स आते हैं, वहां पे भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मेडिसिन नहीं दिया उन्होंने। मैम एक्चुअली पता है क्या, पहले क्या था ना कि मैं कोई डाउट हो रहा था कि मैं सर्वाइव करूंगा भी कि नहीं करूंगा। आप जानते नहीं होंगे कि लाइक कि मेरा अभी 11 मंथ पहले मेरा बच्चा हुआ है। तो मैंने अपनी वाइफ को मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब इतना सीरियस कंडीशन हो जाए, जब लिवर सिरोसिस को हो जाए, तो उसको लगता है कि लाइफ तो खत्म हो चुका है। तो मैं नेगेटिव थॉट्स मेरे बहुत ज्यादा आ गए थे। नमस्कार विवेक जी, कैसे हैं आप अभी? फाइन, फार बेटर मैम, फार बेटर बिफोर अर्लियर डेज ना। ओके, पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ आपको कि लाइक मैं सही बताऊं आपको, तो मुझे मेरी वाइफ जो थी, वो भी नहलाने के लिए पकड़ के लेके जाती थी। इतना मुश्किल ओके। था मेरे लिए सर्वाइव करना, लाइक कि मेरा वॉशरूम में भी मैं लाइक इतनी वीकनेस था बॉडी में कि मैं वॉशरूम तक में भी अपने आप से कंफर्टेबली नहीं जा पाता था। मेरी वाइफ को मुझे पकड़ के ले जाना पड़ता था। और इट्स बीन 1 मंथ सिंस सब कुछ ठीक हुआ एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज। काफी चीजें ठीक हुई हैं। जी जी, आपकी ट्रीटमेंट मुझसे चले हुए सिर्फ भारत होम्योपैथी से सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, और 2 महीने में आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया है जहां आपको बिल्कुल नहीं चल पाते थे। अब आप चलना भी फॉर स्टार्ट कर श्योर। दिए हैं। ठीक है, आपको भूख हाँ जहां मैम, नहीं वॉक, लगती थी, अब आपको भूख लगना भी स्टार्ट हुआ है। जी मैं वॉक करता हूँ। इवन दो 3 टाइम्स वॉक करता हूँ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट इवनिंग में, सॉरी। मैं वॉक हार्डली 2 किलोमीटर तक वॉक करता हूँ। फार बेटर है एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज में। ओके। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आखिर आपको सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हुआ कैसे, और फर्स्ट टाइम आपको डायग्नोस कैसे हुआ, और आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, देन आप भारत होम्योपैथी से कैसे जुड़े? अच्छा मैम, हुआ ये था कि मैंने जॉब जो है मेरा वो है बीपीओ सेक्टर में था। ठीक है, तो उसमें ओके। क्या होता था कि रात के 2 बजे की शिफ्ट थी मेरी, जिसने मेरा हम्म। सबसे बड़ा लाइफ स्पॉइल किया। लास्ट के जो मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम जो था, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेकार टाइम निकला। उस टाइम पे क्या था कि 2 बजे की शिफ्ट थी, तो मैं डाइट पहले तो 2 टाइम ही लेता था, लेकिन उसकी वजह से एक टाइम मेरी डाइट हो गई थी कि सिर्फ रात को ही खाना खाना है, मॉर्निंग दोपहर को घर पे आना है और सो जाना है बस। क्योंकि नींद आती थी बहुत ज्यादा, डाइट भी पूरी नहीं, और डॉक्टर्स ने जो मुझे मेडिसिन दी थी वो भी मैं नहीं ले पा रहा था। रीजन बीइंग कि मुझे जॉब करनी है रात को, तो फिर मेरे को नींद आएगा ज्यादा, तो मैं मेडिसिन नहीं ले रहा था। तो और प्राइम रीजन अल्कोहल भी था। तो इस वजह से ही मेरा जो है डेरोगेटरी इफेक्ट पड़ता रहा मेरी बॉडी पे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती रही, चली गई। तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आने लग गया। तो ओके। मैंने डॉक्टर को जब दिखाया, पूरा ब्लड रिपोर्ट दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर्स ने देखा और वो सीधा मुझे बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब हम इसको पेश नहीं कर सकते, आप पीजीआई जाइए। वहीं पे एंडोस्कोपी करेंगे, वट एवर वो जो भी करेंगे, तो वहां पे जाके आप करवाइएगा। मैं और मेरी वाइफ पीजीआई में 1.5-2 महीना जाते रहे रेगुलरली। अलग अलग तरह के टेस्ट, कोई पता नहीं फाइब्रो स्कैन, कोई लिवर स्कैन, कोई ब्लड टेस्ट, कोई हेपेटाइटिस बी, सी, बहुत सारे टेस्ट करवाए वहां पे। लेकिन उन्होंने मेडिसिन मुझे कोई नहीं दी, सिर्फ 2 मेडिसिन छोड़ के। वो थी एक टॉयलेट के लिए और दूसरी थी एक कि रात को सिरप लेना होता है ताकि मॉर्निंग में वॉशरूम में ढंग से जा सकूं। और कोई मुझे मेडिसिन उन्होंने नहीं दिया। एंड टाइम पे भी मैंने उनसे पूछा कि सर कोई मेडिसिन तो दे दो कि मेरे को सिरोसिस हो चुका है। बोलते नहीं नहीं, आप फिट हो बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अब मैं पीजीआई नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा दिन स्पॉइल होता है, मेरी वाइफ की जॉब भी बर्बाद हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने पता किया 44C सेक्टर 44C है चंडीगढ़ में, वहां पे एचओडी हैं, एक्स एचओडी हैं पीजीआई के, वो बैठते हैं डॉक्टर संदीप चावला, उनके पास गए। उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसी हैरान वाली बातें कही मुझे जिसको कोई बिलीव नहीं करेगा। अब देखिए, एक टाइम तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा लीवर काम नहीं कर रहा है। सेकेंडली वो मुझे पता है क्या कह रहे हैं कि आपको 6 परोंठे खाने हैं, हम्म। परोंठे 6 खाने, बटर लगा के, बटर इतना मोटा मोटा बटर लगा के खाने हैं परोंठे। मैं बोला, सर बटर मैंने लाइफ में आज तक नहीं खाया है। वो तो नहीं नहीं, आपको खाने पड़ेंगे प्रोटीन के लिए। आप नॉनवेज खाते हो? मैंने, सर नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता हूँ मैं।
बोलते तो नॉन-वेज नहीं खाते, कोई बात नहीं, एग खाते हो? मैं हाँ सर एग खाता हूँ। बोलते कोई बात नहीं, 6 से 8 एग खाने हैं आपने रोज़ के। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं बब्बर? मैं कैसे ये सब चीज़ें हैंडल कर पाऊँगा? मेरी बॉडी कैसे हैंडल करेगी? इतनी गर्मी मेरी बॉडी में हो जाएगा, लीवर काम नहीं कर रहा है, डाइजेस्ट कौन करेगा? पहले नॉर्मल खाना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लग रहा है। तो मुझे अजीब-सा लगा उनकी बातों को लेके बिल्कुल, और फिर उन्होंने मुझे बोला 20 आमंड्स खाने हैं आपको। मैं 20 आमंड्स, 5 आमंड्स समझ सकता हूँ मैं, मॉर्निंग में मैं खाता ही हूँ, नॉर्मली खाता हूँ मैं आमंड्स और अपना अखरोट, अभी भी अखरोट मैं खा रहा अखरोट। हूँ, साथ में खरबूजा। हाँ जी, खरबूजा भी खा रहा हूँ, मतलब अपना अनार भी खा रहा हूँ मैं, वो सब तो रखा है मैंने। लेकिन यार 20 आमंड्स कौन खाता है? कोई भी नॉर्मल आदमी खाएगा तो उसको मुश्किल हो जाएगी कि मेरा तो लीवर ही काम नहीं करता है। बोलते वो सब खाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है सर, आपने बोला, मैं कौन सा खाने लगा था सर। तो फिर मैंने नहीं वो सब किया फॉलो, लेकिन उन्होंने मेडिसिन दिया मुझे, वो फॉलो करने लगा। इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने नेट पे सर्च करने लगा, तब मुझे भारत मैट्रिमोनी दिखा। तो मैंने बोला कि लेट्स गिव इट ट्राई, क्योंकि मैंने एलोपैथी देख लिया। एक तो पीजीआई जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का, जहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मेडिसिन नहीं दिया उन्होंने। तो एटलीस्ट मैं होम्योपैथी में जाके देखता हूँ। तो फिर मैंने इसी कारण भारत मैट्रिमोनी को, सॉरी, भारत होम्योपैथी को कॉन्टैक्ट किया, और सिंस देन मैं इनके साथ हूँ। और मैं आपको लिटरली बोलूँ, मुझे वीकनेस बहुत कम हुई है। तो भूख मेरी मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा होती है, लंच इसलिए नहीं कर पाता, रीज़न बीइंग कि मैं फ्रूट ज़्यादा खाता हूँ इस टाइम पे मैं, तो इसका मैं लंच नहीं करता हूँ तो मतलब मुझे फेंकनी पड़ती है रोज़ बाइक से पे रोटियाँ छुपाकर, क्योंकि उसको पता ना चले कि शाम को भी मैंने चपाती फेंक दिया था। तो मतलब वो, पर नाइट को भी खाना मैं खा लेता हूँ, ठीक-ठीक खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अर्लियर डेज़ भूख बढ़ा है मेरा, वीकनेस बहुत कम हुई, मेजर फैक्टर है वीकनेस बहुत कम हुई है मेरी, ये है फ़ायदे। जी, बिल्कुल, आपकी जो मैं पुरानी हिस्ट्री जब फर्स्ट टाइम आपका मेरे पास केस टेकिंग हमारे डॉक्टर लेकर आए थे, तो उसी समय देखा था आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। बिल्कुल आप नहीं वॉक नहीं मैम, कर पा बहुत रहे ज़्यादा थे, आप मुश्किल। चेयर पे बैठे थे, भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी आपको और आपका नहीं जो जी, नहीं, नहीं। एसजीओटी, एसजीपीटी के लेवल्स थे, वो भी काफ़ी बढ़े हुए थे। बिलिरुबिन आपका बहुत ज़्यादा थे। 6.26 था और अभी अगर देखा हाँ जाए जी। आप तो एसजीपीटी तो आपको बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है, केवल सिर्फ़ 1 महीने की ही जी, ट्रीटमेंट गई है आपको। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्री, कैसा एग्री। लग रहा है कि आपको जो आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, अब आप चलना-फिरना स्टार्ट कर दिया, आपका एसजीपीटी ये भी डाउन आ चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या क्या महसूस मैम हो रहा है? मैं ये लोगों को आप बताइए। श्योर। मैम एक्चुअली पता है क्या, पहले क्या था ना कि मेरे को डाउट हो रहा था कि मैं सर्वाइव करूँगा भी कि नहीं करूँगा। आप जानते नहीं होंगे कि लाइक कि मेरा अभी 11 मंथ पहले मेरा बच्चा हुआ है। तो मैंने अपनी वाइफ को, मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब इतना सीरियस कंडीशन हो जाए, जब लिवर सिरोसिस इस पर्सन को हो जाए, तो उसको लगता है कि लाइफ तो खत्म हो चुका है। तो मैं नेगेटिव थॉट्स मेरे बहुत ज़्यादा आ गए थे, और मैं उनको ही हमेशा अपना कन्वे करने लग गया था अपनी वाइफ को लेके, और वो चिढ़ते थे। फिर आप लोगों ने मुझे गाइड किया कि लाइक कि जो थॉट्स गलत रखोगे, तो थॉट्स गलत रखने की वज़ह से आपका सो कॉल्ड रिस्पॉन्स भी इतना गलत जाएगा। तो फिर थोड़ा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखिए, तो मैंने वो रखने की कोशिश किया। मेडिसिन से ये हुआ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने मेडिसिन बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि थोड़ा-सा मैं टाइम लेता रहा। उसके बाद बीच में मैंने गैप्स बहुत रखे, लेकिन जब से मैंने कंटिन्यू किया मैंने मेडिसिन्स को, मुझे काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ है, पहले से। बिल्कुल और सीरियसली। हमारी डाइट भी हमने आपको डाइट चार्ट भी प्रोवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग भी आपने जी। डाइट भी लिया और रिज़ल्ट भी देखिए आपके हाँ सामने जी। है। आप उन पेशेंट को जी, जी, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे जो बिल्कुल निराश हो जाते हैं? उनको लगता है कि लिवर सिरोसिस हो गया है, वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, जैसे आप निराश हो चुके थे। हाँ जी, मैं जी, ये कहना आप उन चाहूँगा मैम पेशेंट कि को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि लीवर अब आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा? आप उन पेशेंट को मुझे क्या फर्स्ट डे कहना ही चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, पीजीआई में जब मैं फर्स्ट डे गया था, पीजीआई में जो एचओडी हैं वहाँ के डॉक्टर विशाल शर्मा हैं, जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने देखते ही मुझे रिपोर्ट देख के कहा कि बड़ी तुम्हारा तो लिवर खत्म है, ट्रांसप्लांट ही लास्ट चांस है, आपको अल्कोहल की वजह से हम डिहाइड्रेशन सेंटर में डालते हैं। मैं सर इतना कंट्रोल है मेरी बॉडी में, मुझे डिहाइड्रेशन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं कर लूँगा कंट्रोल, उसको छोड़िए आप। और बाकी जहाँ तक है मेडिसिन से कर दे देते तो उन्होंने मेडिसिन कोई नहीं दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि होम्योपैथी में इसलिए आया क्योंकि पता क्या था, एक ट्रस्ट इश्यू होता है। होम्योपैथी टाइम लेता है थोड़ा-सा, लेकिन होम्योपैथी में फ़ायदा ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन ग्रास रूट से ये फ़ायदा पहुँचाता है।
ये चीज़ मैंने फ़ॉलो की है और मेरे को महसूस हुआ इस चीज़ को लेके कि मैं सीरियसली बोलूँ तो अभी अगर मैं वो 3 मंथ्स पहले की बात करता तो मैं इस समय सोया होता इस समय, मैं नहीं बात कर सकता था किसी से भी। मेरा कोई मन नहीं करना था खाना खाने का, मेरा कोई मन नहीं था किसी से बात करने का, डाउन टू मतलब बिल्कुल डाउन रहना। तो मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथी इज़ फार बेटर, बस थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है और लेकिन वही बोलते हैं ना सब्र का पैमाना जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है अगर सब्र रखा जाए तो फिर। जी, बिल्कुल। देखिए एलोपैथी में इसका कोई भी ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है? मैं आपको एलोपैथी में तो हमने किसी मेडिसिन का ट्रीटमेंट नहीं है। जी, बिल्कुल, एलोपैथी हमने में तो आप किसी भी डिज़ीज़ का नहीं है। ओके, हमने सिर्फ़ आपको होम्योपैथी कस्टमाइज़्ड मेडिसिन्स दी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सिम्पटम के हिसाब से, आपके रिपोर्ट के हिसाब से, आपके अंदर जो पावर नहीं था कि हाँ, आप वहाँ से वापस आएँ, आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। सबसे ज़्यादा फॉर फ़ोकस श्योर। करके उस चीज़ की मैंने मेडिसिन कस्टमाइज़ की और रिज़ल्ट आपके सामने है कि आप काफ़ी हद जी, तक जी। अच्छा महसूस कर रहे हैं केवल 1 महीने में। जी, और मैं सोच रहा हूँ 15 डेज़ के अंदर 10 टू 15 डेज़ में जॉब भी स्टार्ट करूँ क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैवंट वर्किंग ना, तो अब क्या है कि घर पे भी इश्यूज़ बन जाते हैं, बजट इश्यूज़ होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कहीं न निकलना शुरू करता हूँ, लाइक कि जॉब ढूँढने के लिए और तो मैं जा सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ़ एक बिल्कुल मॉर्निंग और में आराम से आप हाँ, बिल्कुल आप बाहर काम करने भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम ही करिए, आप ऑफ़िस जाके भी आप काम कर सकते हैं, इससे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो आप क्या होगा कि नए-नए लोगों से मिलेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा विल पावर भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा ये होगा कि जब आप काम में बिज़ी होंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम याद नहीं रहेगी, जब हम घर पे काम करते नहीं, हैं, हाँ, तो हमें हमारी प्रॉब्लम बहुत याद रहती है कि हमें ये भी है, हम ठीक नहीं हो पाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सही रिज़ल्ट आपके बात सामने है। है, पूरी तरीके से ठीक होंगे अब आप। बिल्कुल मैम। एक्चुअली क्या होता है कि अकेला बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्योंकि आप जितना टाइम बिल्कुल, अकेला रहेंगे तो आपके दिमाग में फालतू चीज़ें ही आएँगी और नेगेटिव थॉट्स ही रहेंगे और ये लगेगा कि यार मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाया तो कैसे आगे गुज़ारा चलेगा, मेरी फैमिली का कैसे चलेगा? तो फिर ऑब्वियसली जब बिज़ी होगा पर्सन तो फिर फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है चेंज होता है और चीज़ें बदलती हैं। जी विवेक जी। चलिए अपना ख़्याल रखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट बात कर लीजिएगा मुझसे। वैसे अब कभी भी फॉर आपको श्योर कोई मैम। दिक्कत नहीं आनी है, मेडिसिन्स कंटिन्यू ही रखेंगे हम अभी फ़िलहाल आपकी। एग्ज़ैक्टली मैम, एग्ज़ैक्टली। मैं ओके, वही टेक फॉलो केयर, करूँगा हर चीज़ को। ओके, थैंक यू। वेलकम।